Hello, good morning, students. Students, today we will read the lesson from its next page. अब कहता है कि एब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट जेम्स आर वोंग। कहता है कि एब्राइट और उसका जो दूसरा, अब जैसे कल तक हमने पढ़ा था ना क्या, कि किस तरीके से एब्राइट ने उसके मतलब डीएनए को पढ़ने के बारे में फाइंड आउट किया कि किस तरीके से डीएनए जो कि किसी कोशिका की नाभि में एक हेरिडिटी, एक वंशानुगत क्रम को नियंत्रित करता है, किस तरह से इसकी आकार या क्रिया प्रणाली को निश्चित करता है, किस तरह से डीएनए का जो उसके डीएनए के जीवन का ब्लूप्रिंट होता है, ये सब बातें कल हमने पढ़ी थी। अब उससे आगे कहता है आज, कहता है कि एब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट, एब्राइट और उसका कॉलेज का जो सहपाठी थे जेम्स आर वोंग, कहता है कि वॉकड ऑल दैट नाइट ड्राइंग पिक्चर्स, वो पूरी रात चित्र खींचते हुए, ठीक है, एंड कंस्ट्रक्टिंग प्लास्टिक मॉडल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, और अणुओं के प्लास्टिक मॉडल को बनाते हुए, कहता है कि टू शो हाउ इट कुड हैपन, ये दिखाने के लिए कि यह कैसे हो सकता था। वो पूरी रात भर काम करते थे, कभी तो प्लास्टिक के मतलब अणुओं के मॉडल बनाते थे, ठीक है, कभी चित्र वगैरह खींचते थे, ये सब करते हुए पूरी रात भर बिता देते थे। टुगेदर दे लेटर रोट द पेपर दैट एक्सप्लेन द थ्योरी, और उसके बाद दोनों ने मिलकर एक पेपर लिखा जो इस सिद्धांत की व्याख्या करता है। सरप्राइजिंग नो वन हु न्यू हिम, बड़ी हैरानी की बात है कि इसको कोई नहीं जानता। रिचर्ड एब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड विद हाईएस्ट ऑनर, और उसके बाद रिचर्ड एब्राइट ने मतलब कि एक हार्वर्ड मेडिकल विद्यालय का एक बहुत, कहता है कि ग्रेजुएटेड, वहाँ से स्नातक की परीक्षा पास की विद हाईएस्ट ऑनर, एक बड़े सम्मान के साथ। सेकंड इन हिज क्लास ऑफ 1510 विद्यार्थियों में से उसकी दूसरी स्थित पोजीशन रही। एब्राइट वेंट टू बिकम अ ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, और अब एब्राइट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में एक मतलब कि मान के चलिए कि वो एक रिसर्चर, एक खोज करने वाला, मतलब हार्वर्ड, ये कहता है ना कि एब्राइट वेंट ऑन टू बिकम अ ग्रेजुएट स्टूडेंट, और एब्राइट जो था वो एक मतलब खोज करने वाला स्नातक का विद्यार्थी बनने लगा या बन गया हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में। देयर ही बिगेन डूइंग एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट इस थ्योरी, वहाँ पर उसने अपने सिद्धांत को पुख्ता करने के लिए, और कहता है कि बिगेन डूइंग एक्सपेरिमेंट्स, मतलब वहाँ वो प्रयोग करने शुरू कर दिए। इफ़ द थ्योरी प्रूव्स, यदि इफ़ द थ्योरी प्रूव्स, यदि यह सिद्धांत दिखाता है क्या, इट विल बी अ बिग स्टेप टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ लाइफ। कहता है कि यदि यह सिद्धांत सही साबित हो गया तो कहता है कि जो जीवन प्रक्रिया को समझने का कदम होगा वो अपने आप में एक बहुत बड़ा होगा इस दिशा में। इट माइट आल्सो लीड टू न्यू आइडियाज़ फॉर प्रिवेंटिंग सम टाइप ऑफ कैंसर एंड और अदर डिजीज। कहता है कि इट माइट आल्सो लीड अ न्यू आइडिया, और शायद यह उन नए विचारों को भी जन्म देगा, या कुछ इस प्रकार के सिद्धांत भी पैदा होंगे क्या, फॉर प्रिवेंटिंग सम टाइप ऑफ कैंसर एंड अदर डिजीज, जिनके द्वारा कैंसर और दूसरी बीमारियों को, इसके जैसी बीमारियों को रोकने में कारगर सिद्ध होगा। All of this is possible because of एब्राइट्स साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, यह सब एब्राइट की विज्ञान के प्रति जिज्ञासा होने के कारण ही संभव हो पाया। His high school research into the purpose of the sports on a monarch pupa eventually led him to his theory about cell life,
और कहता है कि मोनार्क प्यूपा के धब्बों के उद्देश्यों पर हाई स्कूल की जो उसकी रिसर्च थी ना, वो आखिरकार उसके कोशिका सिद्धांत की तरफ उसे लेकर गई, एवेंचुअली लेड हिम, उसको लेकर गई। रिचर्ड एब्राइट हैज़ बीन इंटरेस्टेड इन साइंस, और रिचर्ड एब्राइट विज्ञान में बड़े रुचि लेते थे सिंस ही फर्स्ट बिगेन कलेक्टिंग बटरफ्लाइज, जब से उन्होंने तितलियों को इकट्ठा करना शुरू किया था। बट नॉट सो डीपली, पर इतनी गहनता से नहीं, दैट ही हैज़ नॉट टाइम फॉर अदर इंटरेस्ट्स, कि उसकी दूसरी चीज़ों में से बिल्कुल ही रुचि ख़त्म हो जाए। एब्राइट आल्सो बिकेम अ चैम्पियन डिबेटर, और एब्राइट एक बड़ा चैम्पियन डिबेटर, एक बड़ा मतलब कि अच्छा डिबेट करने वाला, ठीक है ना, एंड पब्लिक स्पीकर, और बोलने वाला अच्छा वक्ता, एंड अ गुड कैनोइस्ट, और उसके बाद में एक अच्छा नाविक, कैनोइस्ट मतलब नाविक, ठीक है, एंड ऑल अराउंड आउटडोर्स पर्सन, और चहुमुखी विकास वाला व्यक्ति बन गया उसके बाद में, ठीक है। ये सब कुछ होने के बाद में एब्राइट काफ़ी बड़ा आदमी हो गया, या काफ़ी एक्सपर्ट आदमी हो गया है। ही इज आल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर, और वह एक निपुण फोटोग्राफर भी है, पर्टिकुलरली ऑफ नेचर एंड साइंटिफिक एग्जिबिट, विशेष रूप से प्रकृति और वैज्ञानिक प्रदर्शनियों का। कहता है कि इन हाई स्कूल रिचर्ड एब्राइट वॉज अ स्ट्रेट स्टूडेंट, और कहता है कि हाई स्कूल में रिचर्ड एब्राइट एक सीधा साधा सा विद्यार्थी था। बिकॉज लर्निंग वॉज इजी, क्योंकि सीखना आसान था। ही टर्न्ड अ लॉट ऑफ हिज एनर्जी टुवर्ड्स द डिबेटिंग एंड मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब, और कहता है कि उसने अपनी पूरी ताकत वाद विवाद, डिबेटिंग वाद विवाद और मॉडल यूनाइटेड नेशंस की क्लब में लगा दी। ही आल्सो फाउंड समवन टू एडमायर, और वहाँ प्रशंसा करने वाला भी उसको मिल गया। और उसके बाद कहता है कि रिचर्ड ए वेयर हिज सोशल स्टडीज़ टीचर एंड एडवाइज़र टू बोथ क्लब्स, और कहता है कि वहाँ पर उसका रिचर्ड ए वेहरर, मतलब जो कि एक हिज सोशल स्टडीज़ टीचर, जो उसका सामाजिक अध्ययन का जो अध्यापक था ना, एंड एडवाइज़र टू बोथ क्लब्स, और दोनों क्लबों का जो सलाहकार भी था वो वहाँ पर उसको मिल गया। कहता है कि मिस्टर वेयर वाज द परफेक्ट पर्सन फॉर मी देन, और उस टाइम पर श्रीमान वेयर मेरे लिए पूर्ण रूप से एक सही व्यक्ति थे। ही ओपनड माई माइंड टू न्यू आइडियाज़, एब्राइट सेड, एब्राइट ने कहा कि उसने नए विचारों के प्रति मेरे दिमाग को खोला। रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट, मिस्टर वेयर सेड। श्रीमान वेयर ने कहा कि रिचर्ड प्रतिस्पर्धा से पूर्ण था, ठीक है ना। कहते हैं कि वुड ऑलवेज गिव एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा एफर्ट मतलब कि अत्यधिक मेहनत करना। व्हाट प्लीज्ड मी वॉज, और जो चीज़ मुझे खुश करती थी वो ये थी, हेयर वॉज दिस पर्सन हु पुट इन 3 or 4 hours at night doing debate research besides doing all his research with butterflies and his other interests। मतलब कि रिचर्ड के लिए इनाम जितना इतना रुचि नहीं रखता था, ठीक है ना, पर जो चीज़ प्लेस्ड में मेरे लिए खुशी कर देती थी, यह वाज द पर्सन कि यह आदमी हु पुट 3 or 4 hours एट नाइट, जो रात के समय मतलब 3 से 4 घंटे तक, ठीक है, जो मेहनत करता था, और डिबेट रिसर्च बिसाइड अलोंग हिज ओल रिसर्च, यानी बटरफ्लाइज के ऊपर उसकी खोज को छोड़कर भी वह 3-4 घंटे अलग से काम करता था, एंड हिज अदर इंटरेस्ट, और अपनी दूसरी रुचि को भी जारी रखने के लिए। रिचर्ड वॉज कम्पिटिटिव, मिस्टर वेयर कॉन्टिन्यूड। कहता है कि श्रीमान वेयर जो है वो कहते हैं कि रिचर्ड जो था वो एक प्रतियोगी था, बट नॉट इन अ बैड सेंस, बुरी स्थिति में नहीं, बैड भाव, बुरे भाव से नहीं।
ही एक्सप्लेंड, उन्होंने कहा, रिचर्ड वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन विनिंग फॉर विनिंग्स सेक और विनिंग टू गेट अ प्राइज। कहता है कि रिचर्ड जो था वह मतलब इनाम जीतने में रुचि नहीं रखता था, पर जीतने में ज़रूर विश्वास रखता था। ठीक है, टू गेट अ प्राइज, जिसमें कोई इनाम हो। रादर ही वॉज विनिंग, फिर भी वह विजेता होता था, बिकॉज ही वांटेड टू डू द बेस्ट जॉब ही कुड, क्योंकि वह अपने काम को बड़े अच्छे तरीके से करना चाहता था। फॉर द राइट रीजन्स ही वॉन्ट्स टू बी द बेस्ट, और कहता है कि सही कारणों से ही वह सबसे अच्छा बनना चाहता था। और कहता है कि एंड दैट इज़ वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इन द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, और किसी वैज्ञानिक को तैयार करने का एक जो मुख्य तत्व है, मुख्य चीज़ है, स्टार्ट विद फर्स्ट रेट माइंड, वो ये है कि सही दिमाग से सोचना शुरू करो। ऐड क्यूरियसिटी, उत्सुकता जगाओ। एंड मिक्स इन द विल टू विन फॉर द राइट रीजन्स, और सही दिमाग कारणों से जीतने की इच्छा शामिल उसमें करो। कहता है कि एब्राइट हैज़ दीज क्वालिटीज़, एब्राइट में ये सभी गुण हैं। फ्रॉम द टाइम, उस समय से ही, द बुक द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, जब ये पुस्तक छपी थी उस समय से ही, ओपनड द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम। कहता है कि मतलब विज्ञान के दरवाजे उस किताब ने उसके लिए खोल दिए। रिचर्ड एब्राइट हैज़ नेवर लॉस्ट हिज साइंटिफिक क्यूरियसिटी, परंतु रिचर्ड एब्राइट ने अपने विज्ञान के प्रति जिज्ञासा या उत्सुकता को कभी ख़त्म नहीं होने दिया, या कभी उसने नहीं इसको खोया। ठीक है स्टूडेंट्स, रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन ऑथर हैं इसके। सो नाउ इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस लेसन आल्सो, रीड इट वेरी केयरफुली।